राधे राधे। आज हम बात करेंगे नीलगिरी तहर के बारे में। ये बहुत ही स्पेशल एनिमल है और इस समय इसकी स्थिति विलुप्त प्राय है, मतलब ये संकटग्रस्त प्राणी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नीलगिरी तहर के बारे में जानेंगे और अपना 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए, 5 से 6 मिनट, और नीलगिरी तहर के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि हमें एनिमल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो भी प्रकृति ने हमें जो भी दिया है ना, उसका बहुत महत्व है। वो कुछ न कुछ योगदान देते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। तो नीलगिरी तहर का भी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत योगदान है। तो इस वीडियो के अंदर हम नीलगिरी तहर के बारे में जानेंगे, इसका वास स्थान कहाँ है, इसकी इस समय स्थिति क्या है और ये इसकी खासियत क्या है। तो चलिए जानते हैं। ये है नीलगिरी तहर। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पाया जाता है और दक्षिण भारत का ये एकमात्र पहाड़ी भेड़ है। ये एक भेड़ की प्रजाति है, भेड़ से काफ़ी समानता रखती है। इसे खतरों के खिलाड़ी भी कहा जाता है। इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा कि इसे खतरों का खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट का एक स्थानीय प्राणी है। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट के सोलास वन में पाए जाते हैं और अब इनका परसेंटेज की बात करें, सोलास वन में केरल तमिलनाडु को मिलाकर इनका परसेंटेज अब 14% तक सिकुड़ के रह गया है। सोलास वन के घास के मैदान, जो कि पश्चिमी घाट में ही पड़ता है, ये इनका स्थानीय आवास है और ये यहीं के स्थानीय एनिमल हैं। नीलगिरी तहर पूरे भारत में संरक्षित हैं, मतलब इनके संरक्षण पे बहुत जोर दिया जा रहा है। एक अनुमान सर्वे के मुताबिक नीलगिरी तहर की संख्या पश्चिमी घाट में, जो कि सोलास वन में इनका स्थानीय निवास है, तो यहाँ इनकी संख्या लगभग 3122 रह गई है और ये पहले के आंकड़े हैं। अभी इनकी जनगणना कराने का तमिलनाडु सरकार का प्लान है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने नीलगिरी तहर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी लॉन्च किया है, जिससे नीलगिरी तहर को बचाया जा सके। नीलगिरी तहर एक प्रकार का पहाड़ी भेड़ है और ये इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 80 से 100 किलोग्राम और इसकी हाइट जो होती है वो 39 से 42 इंच के बराबर होती है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले बहुत सीधे साधे एनिमल हैं और ये मुख्यतः दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इनका मुख्य भोजन जो होता है सोलास वन के घास के मैदान है, यानी ये घास खाना पसंद करते हैं और ये वहीं रहते हैं। यही उनका स्थानीय निवास है, सोलास वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो कि हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नीलगिरी तहर को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया और ये नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। अब हम बात करते हैं नीलगिरी तहर खतरे में क्यों है। तो बदलते जलवायु परिवर्तन और इनका पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि नीलगिरी तहर जो है ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और ये बहुत अलग थलग रहने वाले ऐसे तो ये अपने समूह में रहते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये वहाँ आराम करते हैं जहाँ मतलब मानव का आवागमन कम से कम हो। तो ऐसे क्षेत्र में नीलगिरी तहर निवास करना पसंद करते हैं, मतलब रहना आराम करना पसंद करते हैं। ये खड़ी पहाड़ी चट्टानों पे भी आसानी से चढ़ जाते हैं, मतलब ये एकदम खड़ी पहाड़ी चट्टान पे चढ़ते हैं जो कि खतरों से कम नहीं है। इसी वजह से इन्हें खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये दुर्गम से दुर्गम स्थानों पे खड़ी से खड़ी पहाड़ी चट्टानों पे ये चढ़ते हैं। क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो इनका जनगणना करना इतना आसान नहीं है, और क्योंकि ये तमिलनाडु और केरल दोनों के दोनों के कंबाइंड क्षेत्र में निवास करते हैं, तो दोनों की गवर्नमेंट मिलकर ही इनकी जनगणना का कार्य कर सकती है। नीलगिरी तहर जो है IUCN की रेड लिस्ट, मतलब लाल सूची में सम्मिलित है, यानी ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त विलुप्त प्राय प्राणी हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रख के इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। ये पूरे भारत में संरक्षित हैं, लेकिन ये अब इनकी संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। ये इतने ज़्यादा संकटग्रस्त क्यों हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं कि नीलगिरी तहर का स्थानीय निवास जो है वो सोलास वन है और सोलास वन तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं मुख्यतः, और ये घास के मैदान हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन एक पहला कारण और इनके प्राकृतिक आवास का विनाश दूसरा कारण,
और जंगल में लगने वाली आग तीसरा कारण। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनको डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट तरीके से इनको प्रभावित करते हैं, इनके निवास स्थान को प्रभावित करते हैं। वैसे तो नीलगिरी तहर पूरे भारत में संरक्षित है, तमिलनाडु केरल में भी पूरी तरह से संरक्षित है, लेकिन फिर भी इनको इनके अवैध शिकार का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ये एक फोटो है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, जिसमें नीलगिरी तहर को खड़ी चट्टानी ढाल पे चढ़ते हुए दिखाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम नीलगिरी तहर के बारे में जानें कि नीलगिरी तहर एक प्रकार की भीड़ है जो कि पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और ये दक्षिण भारत का एकमात्र पहाड़ी जानवर है और ये यही दक्षिण भारत ही इनका स्थानीय निवास है। तमिलनाडु केरल में ये पूरी तरह से संरक्षित है और 7 अक्टूबर को नीलगिरी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए 7 अक्टूबर को नीलगिरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें खतरों का खिलाड़ी क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।